नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रियलिटी पर बात करने वाले हैं जो हम सब की जिंदगी से और खासकर हमारे एजुकेशन सिस्टम से बहुत गहराई से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पुराना एजुकेशन मॉडल आज के इस फास्ट पेस्ड आधुनिक दौर में आखिर कैसे काम कर रहा है और क्यों आजकल कई लोग इसे एक जाल या कहीं तो एक ट्रैप मानने लगे हैं? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं इल्यूजन और रियलिटी के इस खेल को। ये एनालिसिस सच में आपका नजरिया बदल सकता है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। सोर्स मटेरियल एक बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा उठाता है। एक तरफ दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और अमीर लोग हैं, जैसे बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग या गौतम अदानी। इन सब में एक अजीब सी बात कॉमन है, और वो ये कि इनमें से किसी ने भी उस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं किया जिसे हम सब एकदम परफेक्ट मानते हैं। और दूसरी तरफ एक आम ग्रेजुएट की तस्वीर है जो लगातार 15 साल तक सिर्फ किताबों में डूबा रहता है, भारी भरकम एजुकेशन लोन का बोझ उठाता है और एंड में जीरो जॉब्स। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना, जो ब्लाइंडली रूल्स फॉलो कर रहा है वो आखिर पीछे क्यों छूट रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सफलता के इस भ्रम की, यानी द इल्यूजन ऑफ सक्सेस। चलिए उस कड़वी सच्चाई को समझते हैं जहां एक स्टूडेंट की मेहनत और सोसाइटी के तानों के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। असल में ये पूरा सिस्टम एक आधुनिक कन्वेयर बेल्ट की तरह है जिसमें लोग अनजाने में फंसते चले जाते हैं। पढ़ाई के बाद किसी तरह एक कम सैलरी वाली जॉब हासिल होती है। एक्चुअली जॉब मिलना भी आजकल एक स्ट्रगल है, पर मान लीजिए मिल गई। उसके बाद क्या? फिर शुरू होता है असली चक्रव्यूह। एक घर लेने के लिए होम लोन, फिर सोसाइटी में दिखावे के लिए एक कार लोन, और देखते ही देखते एक आम इंसान इन ईएमआई के बोझ तले पूरी तरह दब जाता है। ये एक ऐसी फाइनेंशियल गुलामी बन जाती है जहां हर वक्त सिर्फ एक ही डर सताता है कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। और ये सब बातें सिर्फ हवा हवाई नहीं है दोस्तों, ये लोगों की असली जिंदगी का हिस्सा है। सोर्स एक 30 साल की स्टूडेंट की कहानी बताता है जिसे सुनकर वाकई दुख होता है। सोचिए, इस इंसान ने अपनी जिंदगी के 15 साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा दिए। 3 सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके ऊपर से बीएड, सीटेट और नेट के एग्जाम्स भी क्लियर किए। लेकिन नतीजा क्या रहा? उसके पास आज भी कोई जॉब नहीं है। सोसाइटी के तानों और शर्म की वजह से वो लगातार 2 साल तक अपने गांव तक नहीं जा सका। ये स्टोरी पूरी तरह क्लियर कर देती है कि सिर्फ डिग्रीज इकट्ठा करना अब सक्सेस की गारंटी बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलिए थोड़ा पास्ट में चलते हैं और शिक्षा के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि इस नाकामी का दोष किसी स्टूडेंट का नहीं बल्कि एक ऐसे डिज़ाइन का है जो एक बिल्कुल अलग सदी में बनाया गया था। आज के मॉडर्न क्लासरूम्स एक्चुअली एक हिस्टोरिकल डोमिनो इफेक्ट का नतीजा है। शुरुआत होती है 1806 में, जब प्रूशियन आर्मी की भयंकर हार हुई। फिर 1760 से 1840 के बीच का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और फाइनली 1835 में भारत में लाया गया मकौले का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। इन तीनों मेन इवेंट्स ने मिलकर एजुकेशन को एक ऐसी फैक्ट्री में बदल दिया जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, ओबीडियंस, यानी आदेश का पालन करवाना। आइए 1806 की उस घटना को थोड़ा करीब से समझते हैं। जब नेपोलियन की आर्मी ने प्रूशिया को हराया तो प्रूशियन लीडर्स टोटली दंग रह गए। उनकी आर्मी ताकतवर तो बहुत थी, तो फिर वो हारे क्यों? जब उन्होंने इसकी वजह ढूंढी तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उनके सोल्जर्स युद्ध के मैदान में अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय अपना खुद का दिमाग चला रहे थे। खैर, वहां के प्रशासन को तुरंत एहसास हो गया कि उन्हें ऐसी आर्मी चाहिए ही नहीं। उन्हें तो ऐसी आर्मी चाहिए जो बिना सोचे, बिना कोई क्रॉस क्वेश्चन किए सिर्फ ऑर्डर्स माने। और दोस्तों, एग्जैक्टली यहीं से पैदा होता है द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने क्या किया कि 5 से 13 साल के बच्चों के लिए स्कूलिंग पूरी तरह कंपलसरी कर दी, और इसका डिजाइन बहुत ही चतुराई से बनाया गया था। बच्चों की आज़ाद सोच को बिल्कुल ख़त्म करना और उन्हें आज्ञाकारी, बिना सवाल करने वाले सोल्जर्स में बदल देना। इस 8 साल की स्कूलिंग मॉडल में सिर्फ उतना ही सिखाया जाता था जिससे बस ऑर्डर्स समझ आए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये मॉडल एब्सोल्यूट कंप्लायंस का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मिलिट्री मॉडल का आज की आम जिंदगी से क्या कनेक्शन है। तो चलिए गुलामी के नए रूप यानी मशीनों के युग की तरफ चलते हैं। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर आया तो दुनिया खेती बाड़ी से हटकर मशीन्स की तरफ तेजी से शिफ्ट होने लगी। अब इन नई नई फैक्ट्रीज को चलाने के लिए हजारों लेबरर्स की जरूरत थी। पर एक आज़ाद इंसान अपना काम छोड़कर दूसरे की फैक्ट्री में मजदूरी क्यों करेगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसी प्रशियन मिलिट्री मॉडल का सहारा लिया गया।
लोगों की क्रिएटिविटी को इंटेंशनली जानबूझकर खत्म किया गया। उन्हें ये सिखाया और समझाया गया कि अगर जिंदा रहना है और पैसे कमाने हैं तो फैक्ट्री में मजदूरी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 1835 में लॉर्ड मकॉले ने जो स्टेटमेंट दिया था वो आज भी आईने की तरह साफ है। उन दिनों ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ी आबादी पर राज करना था। उन्हें एक ऐसी वर्कफोर्स की जरूरत थी जो दिखने में खून और रंग में तो भारतीय हो पर अपने दिमाग, सोच और अखलाक से पूरी तरह अंग्रेज बन चुकी हो। उनका एम सिंपल था, ऐसे क्लर्क्स और बाबू तैयार करना जो बिना किसी विरोध के ब्रिटिश एम्पायर के सिस्टम को चुपचाप चलाते रहें। अब हमें लगता है कि चलो वक्त के साथ सब कुछ सुधर गया होगा, लेकिन सोर्स एक बड़ा ही कड़वा आर्ग्यूमेंट पेश करता है। आज के मॉडर्न स्कूल्स एक्चुअली सिर्फ पेरेंट्स के लिए एक स्टेटस सिंबल बनकर रह गए हैं। बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उनका दिमाग खुला होता है, उनमें बेपनाह क्रिएटिविटी होती है, पर धीरे धीरे उन्हें वापस उसी घिसे पिटे सिलेबस की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। सच तो ये है कि सिस्टम का असली मकसद आज भी वही है, एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार करना जो बिना सवाल किए सिर्फ बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करें। तो आखिर इस पुराने मॉडल का अंजाम क्या हो रहा है? आइए आज की सबसे चुभने वाली सच्चाई, बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा पर नजर डालते हैं। सोचिए जरा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक बेहद चिंताजनक आंकड़ा बताता है कि आज हमारे देश में लगभग 65% यूथ जॉबलेस हैं। 65%! ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये सीधे तौर पर हमें दिखाता है कि जो सिस्टम बचपन से हमें आगे बढ़ने के सपने बेचता आया है, जमीनी हकीकत में वो कितना खोखला हो चुका है। और जो लोग सालों तक मेहनत करके डिग्री ले चुके हैं, उनकी हालत और भी गंभीर है। 25 साल से कम उम्र के लगभग 42% ग्रेजुएट्स आज अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल किताबों और असाइनमेंट्स में बिताने के बाद भी लगभग आधी पढ़ी लिखी पीढ़ी के पास अपना गुजारा करने के लिए एक नौकरी तक नहीं है। अब आप शायद सोचें कि ये हाल तो सिर्फ छोटे मोटे कॉलेजेस का होगा। तो इस स्लाइड को देखिए, देश के सबसे एलीट और टॉप इंस्टीट्यूशंस का हाल भी कुछ खास अलग नहीं है। आईआईटी बॉम्बे में 36, आईआईटी दिल्ली में 40 और आईआईटी कानपुर में 31 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें कोई जॉब प्लेसमेंट नहीं मिला। जब देश का सबसे बेस्ट और एलिटिस्ट सिस्टम भी आपको जॉब की गारंटी नहीं दे पा रहा, तो वहाँ नॉर्मल कॉलेज डिग्रीज की क्या ही औकात रह जाती है। और मान लीजिए किसी तरह जॉब मिल भी गई, तो फर्क देखिए। सोर्स एक ऐसी वेज डिस्पैरिटी को हाईलाइट करता है जो आपको वाकई सोचने पर मजबूर कर देगी। एक एवरेज इंडियन इंजीनियर जो कई साल की पढ़ाई और स्ट्रगल्स के बाद जॉब पाता है, उसकी सैलरी के मुकाबले अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर महीने का 10 से 12 लाख रुपए तक कमा लेता है। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि इस ट्रेडिशनल सिस्टम में स्टैंडर्ड डिग्रीज की वैल्यू वक्त के साथ कितनी पीछे छूट गई है। तो क्या इस सब से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। इस पुराने ट्रैप से बाहर निकलने का और खुद की सफलता का नया रास्ता बनाने का वक्त आ गया है। लेकिन इस जाल को तोड़ने से पहले हमें एक कड़वा सच पूरी तरह एक्सेप्ट करना होगा। ये एजुकेशन सिस्टम कभी भी इसलिए बनाया ही नहीं गया था कि हम और आप अमीर या फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बने। इसका टारगेट बहुत क्लियर था, ऐसे सस्ते वर्कर्स पैदा करना जो अपने सुपीरियर्स की हर बात सुने बिना कोई सवाल किए। ये बेसिकली इंश्योर करता है कि एक इंसान सिर्फ एक बेसिक सी सैलरी के लिए दिन रात काम करता रहे और कभी सच्ची आज़ादी का अनुभव ही ना कर पाए। पर क्या अब दुनिया बदल नहीं गई है? बिल्कुल बदली है। आज की मॉडर्न मार्केट को उन लाखों ग्रेजुएट्स की कोई ज़रूरत नहीं है जिनके पास दिखाने के लिए सिर्फ कागज़ की एक डिग्री हो। आज ज़रूरत उन लोगों की है जिनके पास मॉडर्न हाई इनकम स्किल्स हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और जो इस बात को जल्दी समझ लेगा वही आगे बढ़ेगा। तो इस पुराने कन्वेयर बेल्ट से आज़ाद कैसे हुआ जाए? सोर्स कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देता है, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए नए हाई इनकम स्किल्स सीखना। उन लोगों से सीखे जिन्होंने रियल वर्ल्ड में एक्चुअली कुछ करके दिखाया है। साथ ही हमें अपने बच्चों को अलग अलग फील्ड्स और पैशंस एक्सप्लोर करने देना चाहिए। सिर्फ जेई या नीट जैसे रैट रेस वाले एग्जाम्स के पीछे भागने के बजाय उन्हें सेल्फ डिस्कवरी के लिए थोड़ा वक्त देना आज के वक्त की सबसे बड़ी मांग है। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अब मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या वाकई सिर्फ एक डिग्री किसी का भविष्य तय करेगी? इतने सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स, डिस्टर्बिंग आंकड़ों और बदलते हुए मार्केट को देखने के बाद शायद ये सबसे सही वक्त है सदियों पुराने इस एजुकेशन ट्रैप को ठीक से पहचानने का और अपने आने वाले कल को खुद डिजाइन करने का, क्योंकि असल आज़ादी उसी में है।
आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।